नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिद्वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शानि हबीबिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। गिरामी कदर ज़ी वक़ार उलमाए इज़ाम मोहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़तमाब ख़वातीन इस्लाम, हस्बे दस्तूर अहले सुन्नत वल जमाअत के मुबारक और मुक़द्दस तरीक़े के मुताबिक आज हम और आप अपनी इस बाबरकत महफिल में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यदना व मौलाना हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे।
इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। खुतबे मसनूना के बाद जिस मुबारक और मुक़द्दस आये करीमा को मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, बड़ी मशहूर और मारूफ आयत मुक़द्दसा है। पहले मैं इस आयत मुक़द्दसा की मुख्तसर सी तशरीह अर्ज करके और फिर आगे बढ़ूँ। इरशाद खुदाबंदी है, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो आपके साथी हैं और जो आपके असहाब हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो दीन के दुश्मनों पर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, और आपस में एक दूसरे के साथ बड़े मेहरबान। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, देखने वाले तू देखेगा उन्हें हालत सजदा में या हालत रुकू में। यब्तगून फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना, और वो अल्लाह तबारक व तआला का फजल और अल्लाह की रिजा के तालिब हैं, और वो अल्लाह की रिजा और उसका फजल तलब और तलाश करते हैं। और उनके मुबारक और मुक़द्दस चेहरों में सजदों की रोशनी है। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असर सुजूद, यानी उनकी निशानी, उनकी अलामत, उनके चेहरों का नूर है जो सजदों की वजह से। और ये उनकी निशानी तौरात में भी है और इंजील में भी है। ज़ालिक मसलुहुम फित तौरात वल इंजील, यानी इन सहाबा की ये निशानी जो यहाँ कुरान ने बयान की, ये तौरात में भी है और इंजील में भी है। इस आयत मुक़द्दसा की मुफस्सिरीन कराम ने दो तफसीरें की। तफसीरें तो बेशुमार हैं, लेकिन दो तफसीरें मैं आपकी खिदमत में इख्तसार से अर्ज करता चलूँ। उसमें से पहली तफसीर ये है कि ये जो यहाँ पर सहाबा का जिक्र किया गया और जिक्र रब ने फरमाया, इसमें जो जो वस्फ जिक्र किए गए, यानी जो उनके औसाफ और जो उनके कमालात और खूबियाँ इस आयत में बयान की गई, अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई, तो वैसे तो सारे सहाबा का हाल यही था, यानी सब की शान यही थी जो इस आयत में जिक्र हुई। अब इस आयत में जो चीज़ें जिक्र हुई उसमें पहली चीज़ है वल्लज़ीन माअहू, यानी जो हुजूर के साथ। और हुजूर के साथ से मुराद है जो हुजूर का सहाबी है, जिसे हुजूर का साथ मिला, चाहे थोड़े से वक्त के लिए या ज़्यादा वक्त के लिए। तो गोया कि सारे सहाबा को ये शर्फ हासिल था कि उन्हें हुजूर की सोहबत मिली, साथ मिला, मइयत मिली। ये शान सारे सहाबा की भी है। और दूसरा वस्फ जो जिक्र हुआ अशिद्दा अल कुफार, तो
सारे सहाबा का हाल यही था, यानी उनकी किसी से जाती कोई दुश्मनी नहीं थी। उनकी दुश्मनी सिर्फ उनसे थी जो दीन का दुश्मन। तो वो सहाबा सब के सब दीन के दुश्मनों पे बड़े सख्त, रहमा बैनहुम, और आपस में एक दूसरे के साथ बड़े मेहरबान। और सारे सहाबा का हाल यही था। अब किसी भी सहाबी की मुक़द्दस ज़िंदगी पढ़ें तो उस सहाबी की पाक ज़ात में ये वस्फ ज़रूर नज़र आएगा। तराहुम रुकअन सुज्जदा, तो जाहिर बात है सहाबा और नमाज, तो नमाज के दीवाने थे। आ गया अगर ऐन लड़ाई में वक्त नमाज, किबला रू हो के सजदा रेज हुई कौम हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। रुकू और सजदे से उनके प्यार का हाल ये था, पाबंदी का हाल ये था कि अगर ऐन लड़ाई के वक्त भी नमाज का वक्त आया तो उन्होंने जंग छोड़ दी और सजदे में सर रख दिया। तो ये वस्फ भी सारे सहाबा में था, रुकू और सजदे का। और ये सारे सहाबा जो थे न, उनका मकसद दुनियावी किसी चीज का मकसद नहीं था। हर सहाबी का जो भी अमल वो करते थे उसके पीछे मकसद ये था कि अल्लाह राजी हो, यानी अल्लाह ताला की रिजा मिले, और रिजा के साथ साथ अल्लाह ताला का फजल भी मिले। यानी वो किसी भी चीज के मुतलाशी नहीं थे, सिर्फ दो चीजों के, एक अल्लाह का फजल और एक अल्लाह की रिजा, यानी रब राजी हो। तो ये वस्फ भी सारे सहाबा में था। और उसके बाद जो कुरान मजीद में उनकी निशानी बताई कि जब उनका हाल ये था, उन्हें हुजूर की सोहबत मिली, वो आपस में बड़े रहम दिल मेहरबान थे, दीन के दुश्मन पर सख्त थे, और तू उन्हें रुकू और सजदे में देखेगा। ये औसाफ और ये शानें जब उन्हें मिली तो उसका असर क्या हुआ? उसका असर ये हुआ, सीमा हुम फी वजूहिहिम, यानी ये सारे औसाफ जब उनमें इकट्ठे हो गए तो इन औसाफ की वजह से उनके चेहरों पे ईमान का नूर नजर आने लगा। यानी ये वो औसाफ हैं कि अगर कोई सहाबे कराम की मोहब्बत में डूबकर और इन औसाफ को अपनाए और अपने अंदर इन औसाफ को पैदा करने की कोशिश करे तो अल्लाह ताला इनाम में उसे वो नूर देगा जो उसके चेहरे से नुमायां होगा। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद, यानी उनकी निशानी ये कि उनके सजदों का असर उनके चेहरों से जाहिर, और चेहरों से जाहिर कैसे? यानी नूरानियत, उनके चेहरों में नूरानियत, रोशनी, नूर, और ये नूर इन सजदों की वजह से। अब ये है सहाबा की मुक़द्दस जमात, शान वाली जमात, जिनके इन औसाफ का अल्लाह ताला ने यहाँ पर जिक्र किया। सारे सहाबा इन औसाफ से मुत्तसिफ थे। एक तो इसकी तफसीर ये है, और दूसरी तफसीर इसकी ये है कि इस आयत मुक़द्दसा में 4 यार का जिक्र है, 4 यार का। और 4 यार कौन है? अमील मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अस्दकुस सादिकीन सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हजरत अबू बकर ने सिद्दीक, और उसके बाद हैं मतलूब मुस्तफ़ा हजरत अमील मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उमर बिन खत्ताब,
और उसके बाद हैं अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उसके बाद हैं असदुल्लाहिल गालिब मज़हरुल अजाइब वल गराइब सैयदना हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये वो नुफूस कुदसिया हैं कि जिन्हें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा आलम इस्लाम जो है चार यार से पहचानता है, और इसमें कोई शक नहीं कि सारे सहाबा शान वाले हैं, लेकिन इन चार की शान सबसे बुलंद है, क्योंकि इन्हें ये शर्फ मिला कि हुजूर के विसाल के बाद और बज़ाहिर हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद ये हुजूर के खलीफा बने, और जो काम हुजूर अल्लाह की बारगाह से लाए थे और जिस नूर को हुजूर ने इंसानों में फैलाया था और जिस दीन का परचम हुजूर ने बुलंद किया था और जिस हुकूमत अदल वाली हुकूमत की बुनियाद हुजूर ने रखी थी, बज़ाहिर उम्मत के इस सारे मामले को संभालने वाले, और उसी तरह जैसे मेरे आका ने उनकी तरबियत फरमाई थी, उसी नहज पर, उसी तरीके पर जिस तरह हुजूर ये सारा काम संभालते रहे, इसी तरह इसमें जर्रा भर भी फर्क नहीं। इसीलिए इन चारों को कहा जाता है खुलफाए अरबा, यानी हुजूर के चार खलीफे अलैहिमुर रहमत व रिजवान। तो बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत मुक़द्दसा में जहां सारे सहाबा का जिक्र है, वहां चार यार भी इससे मुराद हैं, और वो यूं है कि मसलन कुरान मजीद में रब ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वल्लज़ीन माहू, जो उनके साथी हैं, जो उनके साथ हैं। तो साथ तो सब थे, लेकिन इस साथ में जो नुमाया शान सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है वो किसी और की नहीं, और वो इस तरह है कि ऐलान नबूवत से पहले भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ रहते। तो मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि वल्लज़ीन माहू से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और वल्लज़ीन माहू, और जो उनके साथ, तो उनके साथ कौन, तो कहते हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तो गोया कि ये वल्लज़ीन माहू से मुराद है सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ज़ात। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार फरमाते हैं इससे मुराद है सैयदना फारूक आज़म की ज़ात, क्योंकि सारे सहाबा गर्च दीन के दुश्मन पे सख्त थे, लेकिन जो सख्ती और जो शिद्दत और जो गज़ब सैयदना फारूक आज़म की ज़ात में था, वो किसी सहाबी की ज़ात में नहीं था। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि जब भी किसी ने ज़रा सी हुजूर की शान में गुस्ताखी की या बेअदबी की या हुजूर के हुक्म को न माना, फौरन फारूक आज़म ने तलवार निकाल दी, और हुजूर से पूछे बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। अर्ज करते या रसूलल्लाह इजाजत दें तो गर्दन उड़ा दूं, और आपने कई की गर्दनें उड़ाई भी हैं, कई की गर्दनें आपने उड़ाई भी हैं। किन की? जिन्होंने हुजूर के हुक्म को नहीं माना। वो जो एक मुनाफिक और एक यहूदी के बीच में झगड़ा हुआ था पानी पे, और वो हुजूर से फैसला लेने गए थे, चूंकि यहूदी हक पे था और मेरे आका ने फैसला उसके हक में दे दिया। इस्लाम का अदल है। वहां हुजूर ने ये नहीं देखा कि बज़ाहिर ये मेरा कलमा पढ़ता है और ये मेरा दीन का दुश्मन है, यहूदी है,
तो ये नहीं कि आपने जो कलमा पढ़ता था बज़ाहिर उसके हक में नहीं, बल्कि आपने फैसला दिया उस यहूदी के हक में जो बज़ाहिर दीन का भी दुश्मन, हुजूर का भी दुश्मन, लेकिन इस्लाम का अदल है। और जो आज तक है, अगर कोई इस्लाम पे अमल करे तो इस्लाम में ज़्यादती नहीं है, इस्लाम दीन ही अदल का दीन है। आपने जब फैसला दे दिया तो ये जो मुनाफिक था, जो सिर्फ ज़बानी कलमा पढ़ता था, दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं थी, उसने कहा कि ये फैसला मुझे मंजूर नहीं, फैसला उमर करेंगे। और दोनों पहुंचे हजरत उमर के पास। और हजरत उमर के पास जब पहुंचे तो उस यहूदी ने कहा कि अय उमर, हम हुजूर के पास गए थे और आपके नबी ने फैसला कर दिया है। तो हजरत उमर ने पूछा किसके हक में? यहूदी ने कहा मेरे हक में। तो आपने उस मुनाफिक से पूछा कि ये सच बोल रहा है, गए थे हुजूर के पास? तो हाँ, उसने कहा हम गए थे और हुजूर ने फैसला, लेकिन मुनाफिक ने कहा कि वो फैसला मुझे मंजूर नहीं है। तो आपने फरमाया रुको, तेरा फैसला मैं करता हूं। आप अंदर गए और तलवार ली और आते ही गर्दन उड़ा दी, और गर्दन उड़ा करके कयामत तक आने वालों को बता दिया कि जो हुजूर का फैसला न माने वो जमीन पर रहने का हक नहीं रखता, वो इस काबिल है कि गर्दन उड़ा दी जाए। वो है ही इस काबिल कि उसकी गर्दन मार दी जाए, वो जमीन पर बोझ है। जो हुजूर का हुक्म न माने, ये हजरत उमर का फैसला है। और फिर जब आपने यूं गर्दन उड़ाई तो मुनाफिकीन में तहलका मच गया, और लोगों में वो सारे मुनाफिक जमा हो गए, कहने लगे कि हजरत उमर ने मुसलमान को कत्ल कर दिया और हमें इसका बदला चाहिए। और जब बदला लेने की बात आई और हुजूर के पास पहुंचे तो रब ने फैसले की आयत उतारी। जिब्रील अमीन आयत लेकर के आए, और आयत ऐसी कि जिसमें रब ने हजरत उमर की ताईद फरमा दी। रब ने फरमाया कि उमर ने जो फैसला किया है वही हक है, जो हुजूर का फैसला न माने वो इस काबिल है कि कत्ल कर दिया जाए। तो सख्त तो सब थे, और हदीसों में आप उठा के देखें कई ऐसे मौके हैं कि जहां पर हुजूर हजरत उमर जलाल में आ जाते और कहते हुजूर इजाजत दें, आप फरमाते उमर सब्र कर सब्र कर। तो सख्त तो सब थे, लेकिन हजरत उमर की जात में ये वصف जो था बदर्जे अतम मौजूद था, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, फौरन तलवार निकाल देते थे। इसलिए मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि अशिद्दा अलल कुफार से मुराद यहाँ फारूक आजम की जात है। रुहमा बैनहुम, आपस में बड़े मेहरबान सब थे, बेशक सब थे, इसमें कोई शक नहीं। सारे सहाबा एक दूसरे के लिए बड़े मेहरबान थे, इतने मेहरबान कि ढूंढने भी जाएं तो कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। इतने मेहरबान थे सहाबा आपस में एक दूसरे के साथ। वो ये नहीं देखते थे कि ये रूम से आया है, ये हबश से आया है, ये फलां कौम का है, ये गोरे रंग का है, ये काले रंग का है। वो ये नहीं देखते थे, वो यही देखते थे कि जो कलमा मैंने पढ़ा है वो इसने पढ़ा है। और जब कलमा हमने एक ही पढ़ा है और जब हमने एक ही नबी को माना है तो फिर अब न कोई गाला है न और कोई गोरा है, न कोई रूमी है न हबशी है। कुल मोमिन इख्वतुन, जब कलमा पढ़ लिया तो सब मोमिन भाई हैं। तो सारे सहाबा जो थे उनका आपस में जो ताल्लुक था वो भाइयों से भी बढ़ कर के मजबूत था, और इतने आपस में मेहरबान थे, इतने मेहरबान थे कि तकलीफ किसी को होती और परेशान सहाबा हो जाते। क्योंकि भाई का इस मोहब्बत का ये असर ज़रूरी है कि एक भाई को तकलीफ हो तो दूसरे को भी तकलीफ हो, और अगर भाई तड़पता रहे और करीब में भाई खुशियां मनाता रहे और फिर भी कहे मैं भाई हूं, तो ये सिर्फ दावा है और इसके पास उसकी दलील नहीं है। भाई वो है जो दूसरे के दर्द में शरीक हो, और कहीं भी किसी मोमिन को तकलीफ हो तो उस तकलीफ को अपनी तकलीफ समझे, वो ये समझे कि ये तकलीफ मुझे पहुंची है। तो सारे सहाबा तो थे मेहरबान, लेकिन इस वصफ में सुभान अल्लाह जो शान सैयदना उस्मान गनी को हासिल थी वो दूसरे सहाबा को हासिल नहीं थी। यानी हजरत उस्मान गनी की तबीयत में
कई खूबियां थी। उन खूबियों में से एक खूबी ये थी कि हजरत उस्मान गनी मुस्तफ़ा के गुलामों पे बड़े मेहरबान, इतने मेहरबान थे कि हुजूर का कलमा पढ़ने वाला तकलीफ में हो तो हजरत उस्मान चैन से नहीं बैठते थे। इस पर अभी मैं आगे तो बयान करूंगा ही, लेकिन ज़िम्नन एक बात अर्ज कर दूं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक का दौर है, यानी अमीर मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैं। आपकी खिलाफत का दौर है, हुजूर के बाद आप ही खलीफा बने और आप खलीफा बिला फसल हैं। और हुजूर ने अपनी जिंदगी में यानी कई अहादीस में ये बता दिया था कि मेरे बाद मेरी इस मसनद पर अबू बकर बैठेगा। और इसका यानी सबसे मजबूत सबूत ये है कि हुजूर आखिरी जो बीमारी थी जिसमें आपने विसाल फरमाया और मुसल्ले पे भी नहीं आने सकते थे, उस मौके पे आपने हजरत उमर भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, अशर मुबशरा बड़े बड़े सहाबा और असहाबे बद्र भी हैं और बैअत रिजवान वाले भी हैं। लेकिन उस मौके पे हुजूर ने जमात तैयार है, बिलाल आके कहते हैं या रसूल अल्लाह जमात का वक्त हुआ, सहाबा सब इंतजार में हैं। तो आपने फरमाया मुरु अबा बकर फल युसल्लि बिन्नास, फरमाया कि मैं तो आ नहीं सकता हूं, अबू बकर से कहो कि वे मेरे मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ाए। खुद हुजूर ने अपने मुसल्ले पे सैयदना सिद्दीक अकबर को खड़ा किया। और बुखारी उठाएं, तिरमिजी उठाएं, जब हुजूर ने फरमाया मुरु अबा बकर, हजरत अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाएं, तो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो सैयदना सिद्दीक अकबर की साहबजादी और महबूब खुदा हैं, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह मेरे वालिद आपके सच्चे सादिक और आशिक हैं, और जब मुसल्ले को खाली देखेंगे तो अबू बकर में हिम्मत नहीं कि आपकी जगह खड़े रह करके नमाज पढ़ाएं। मैं जानती हूं कि वो कितने नरम दिल हैं, और जब देखेंगे कि अल्लाह अकबर ये क्या हुआ, वो मुसल्ला जिस पे नबियों के इमाम खड़े रहते थे और हम उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ते थे, और आज वो मुसल्ला खाली, हुजूर नहीं आए और मैं उस मुसल्ले पे खड़ा हो जाऊं। अर्ज करने लगी मेरे बाप में हिम्मत नहीं, किसी और को हजरत उमर से कह दें कि वो नमाज पढ़ाएं। मेरे आका ने फरमाया आयशा नहीं, जिद मत कर। और ये बड़ी तवील बात है, इसको मैं ज्यादा तफसील में ले जाना नहीं चाहता। आपने मिसाल भी थी, आपने फरमाया वो हजरत यूसुफ वाली औरतों की तरह जिद मत कर, मेरा हुक्म है अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए। और एक हदीस में ये है कि हजरत उमर खड़े भी थे, आपने फरमाया नहीं 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 उमर नहीं नहीं, अल्लाह रसूल और मोमिन इस बात पे राजी नहीं होंगे, अबू बकर से कहो कि वो मेरी जगह पे नमाज पढ़ाएं। और फिर कई नमाजें सैयदना सिद्दीक अकबर की इक्तदा में हुजूर की पाक हयात में यानी सहाबा कराम ने अदा फरमाई है। खुद हुजूर की पाक हयात में सैयदना सिद्दीक अकबर की इक्तदा में सहाबा ने नमाजें पढ़ाई हैं। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था कि दौर है सैयदना सिद्दीक अकबर का, और ये ज़िम्नन बात आई थी तो मैं अर्ज किए देता हूं कि सैयदना उस्मान गनी कितने मेहरबान थे मेरे आका के गुलामों पे, कहत साली, और इस हद तक अनाज की कमी हुई कि मदीना मुनव्वरा में किसी घर में एक दाना भी अनाज का नहीं, और दूर दूर तक अनाज मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं, इम्कान भी नहीं, शक्यता भी नहीं। बड़ा जबरदस्त इम्तिहान का और जबरदस्त परेशानी का मौका। कहत साली है, अनाज कहीं दूर तक नहीं और मदीना पाक में भी नहीं। और इत्तफाक देखिए उसी मौके पे हजरत सैयदना उस्मान गनी के तकरीबन 1000 ऊंट अनाज से लदे हुए मदीना की मंडी में आए। और जब ऊंट पहुंचे तो जाहिर बात है जो अनाज का कारोबार करते थे वो भी पहुंचे, ताजिर अनाज बेचने वाले
ताजर भी पहुंचे और हजरत उस्मान गनी से गोया कि एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके बोली लगा रहे हैं। कोई कहता है कि मैं दुगना, कोई कहता है तिगुना, यानी इतना नफा लो और अनाज मुझे दे दो। एक ने कहा 1.25, एक ने कहा 1.5, एक ने कहा दुगना, एक ने कहा 6 गुना, यानी इससे इतना नफा लो और अनाज दे दो। जो भी आके कहता ना इतना नफा लो और अनाज हमें दो, तो उस्मान गनी मुस्कुरा के कहते मुझे इससे ज्यादा नफा मिल रहा है, तो मैं तुम्हें कैसे दूं, मुझे इससे ज्यादा नफा मिल रहा है। वो आने वाले हैरत में हैं कि यहाँ तो अनाज का कारोबार करने वाले हम हैं, इससे ज्यादा नफा अब कौन देगा, अब कौन देगा। और जब ये सारे लाजवाब हुए तो उस्मान गनी की मेरे आका के गुलामों पे मेहरबानी देखें। आपने इरशाद फरमाया कि ये जितना भी अनाज है ये मैंने मुस्तफ़ा के गुलामों पर सदका कर दिया। सदका इसलिए कर दिया कि तुम तो दुगने तिगुने की बात कर रहे हो और ये मैंने अपने रब की राह में दिया है। और रब ये इरशाद फरमाता है मन जा बिल हसनत फलहु अशर अमसालहा, जो एक दे रब ने फरमाया मैं उसे 10 दूंगा। यानी वो सारे के सारे ऊंट आपने मदीना मुनव्वरा की बस्ती पर सदका और खैरात कर दिए। ये अगरचे ये बात जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, इसका ताल्लुक है हजरत सैयदना उस्मान गनी की सखा से, आपकी सखा से। आपके कई औसाफ हैं ऐसे जो सिर्फ आपकी ज़ात में हैं, किसी दूसरे सहाबी की ज़ात में, और ये हाल कई और सहाबा का भी है। यानी हुजूर ने ऐसा नवाजा कि कुछ वो शानें थी जो एक को दी तो दूसरे को नहीं। अब ये हुजूर जानते थे कि कौन किस शान के काबिल है, कौन किस मकाम के काबिल है। जो जिस काबिल था उसी में उसे सूरज और चांद बना दिया, आफताब बना दिया, माहताब बना दिया। इसलिए अगर हम ये कहें कि सहाबा अपनी जगह पे, हर सहाबी आफताब भी है और माहताब भी है, हर सहाबी खूबियों का जामे है, हर सहाबी शान वाला है, हर सहाबी आदिल है, हर सहाबी से रसूल भी राजी और हर सहाबी से खुदा भी राजी। और फिर करम तो ये है कि जो सहाबा से उम्मत राजी हो जाए उस उम्मत से खुदा राजी, और जो सहाबा से नाराज है उससे रसूल भी नाराज है और खुदा भी नाराज है। ये शर्त है, शर्त। जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप और हम इस चीज को जानते मानते हैं कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, वो कुरान मजीद के हुक्म से साबित है। इसी तरह असहाब की मोहब्बत भी हर उम्मती पर लाजिम और जरूरी है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि अहादीस करीमा का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। सहाबा की मोहब्बत को हुजूर ने अपनी मोहब्बत कहा और सहाबा से बुग़्ज़ को हुजूर ने अपने बुग़्ज़ से ताबीर फरमाया। आपने फरमाया जिसने सहाबा से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने सहाबा से बुग़्ज़ रखा उसने हुजूर ने फरमाया गोया मुझसे बुग़्ज़ रखा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये सआदत मंदी मिली है तो ईमान वाले अहले सुन्नत वल जमात को मिली कि जो अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत रखते हैं और असहाबे किराम से भी मोहब्बत रखते हैं। और उसका बैयन सबूत ये है कि उन्हें जब भी मौका मिलता है तो वो असहाब का भी जिक्र करते हैं और अहले बैत पाक का भी जिक्र करते हैं। और ये जिक्र करके हम सबूत फराहम करते हैं कि हम ही हैं जो यकीनन ईमान वाले हैं और ये ईमान की अलामत है। और ये जो इधर उधर भटके या तो राफजी बने या खारजी बने, अब यहां मैं उस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। लोग जानते भी नहीं पहचानते कि राफजी किसे कहते हैं, खारजी किसे कहते हैं। और ये चीज जो है ना, ये फिरका जात जो हैं ये उनमें आते हैं और सिर्फ एक ही है हक पर
और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं अहले सुन्नत वल जमात। और ये सनद भी हमें अहल बैत ने दी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दी है। हमें हक पर होने, ईमान वाला होने की सनद मुस्तफ़ा से भी मिली, सहाबा से भी मिली, और अहले बैत अतहार से भी मिली, मौला अली से मिली, और 12 इमामों से मिली। कि हक पर वही है जिसके दिल में कश्ती की भी मोहब्बत हो और सितारों से भी मोहब्बत हो। अहले सुन्नत का बेड़ा है पार कि असहाबे रसूल नज्म हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो रहमा बैनहुम से मुराद सैयदना उस्मान गनी। और फिर तराहुम रुक्अन सुज्जदा, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये है मौला अली मुश्किल कुशा की जात। आपका हर कमाल बहुत बड़ा है, लेकिन जब आई नमाज की बात आती है तो मौला अली की शान सबसे जुदा नजर आती। जुदा इसलिए नजर आती है कि आप 12 सुन चुके हैं उलमा की ज़बानी। किसी ने मौला अली से पूछा था कि ये जो सजदा कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हो, कभी रब को देखा भी है कि ऐसे नमाज पढ़ रहे हो? तो मौला अली ने जवाब दिया था कि अली सर सजदे से उठाता ही नहीं जब तक रब का जलवा न देखे। क्योंकि मौला अली की नमाज जो थी ना, वो आपको वाकया तो याद होगा, तीर वाला, तीर लगा था, खींचते हैं तो तकलीफ होती है, अब निकालें कैसे? तो किसी ने कहा निकालने की सूरत एक ही है, और वो ये है कि जब अली नमाज में खड़े हो तो अली को अपने जिस्म की खबर ही नहीं रहती। ये है नमाज। असल में जो कहा गया अस्सलात मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। वो मेराज यूं है कि बंदा जब नमाज में खड़ा हो तो 2 हाल से खाली न हो। सालिकन्न का तरा हो फैलम तकुन तरा फइन्नहु यराक मोमिन। नमाज यूं पर गोया कि तू उसे देख रहा है, और अगर तेरी शान ये न हो सके तो कम से कम इतना तो यकीन कर कि वो तुझे देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज आप भी पढ़ते हैं, लेकिन इन 2 हाल से अगर नमाज खाली है तो नमाज मेराज नहीं बनेगी। फर्ज अदा हो जाएगा, माफ हो जाएगी, कयामत में पूछा नहीं जाएगा, पढ़ना मकबूल है, लेकिन बंदे का मेराज और उरूज जो है वो उस नमाज से है जो यूं पढ़ी जाए। या तो बंदा यूं पढ़े गोया के, ये लफ्ज़ गोया की जो है ना, ये जरूरी है, क्योंकि रब को कोई देख सकता नहीं है, रब को कोई देख नहीं सकता, इसलिए है गोया कि तू नमाज इस तरह पढ़ गोया कि तू उसे देख रहा है। और अगर तू इस मकाम पे नहीं पहुंचा तो ये तो सब कर सकते हैं कि नहीं, न करें हम तो ये हमारी कमजोरी है। इतना यकीन हर मोमिन रख सकता है कि जब वुजू करके और मस्जिद की तरफ आए तो दिल में ये ख्याल जमाए कि किसी शहनशाह के दरबार में नहीं बल्कि अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़े हो करके और उससे सरगोशी करने, बात करने जा रहा हूं। और इस तसव्वुर से जब बंदा खड़ा हो तो अगर चाहिए उसकी हालत नहीं है कि वो जलवे देखे, लेकिन ये तो यकीन जमा सकता है कि जिसकी दरबार में आया हूं, जिसको राजी करने आया हूं, जिसके लिए नमाज पढ़ने आया हूं, जिसके लिए रुकू सजदा करने आया हूं, और जिसके इनाम की तमन्ना लेकर के आया हूं, और जिससे बुलंदियां हासिल करने आया हूं, मैं देखूं या न देखूं वो देख रहा है। इस तरह जब बंदा पढ़ेगा तो इधर उधर जाएगा। और यहां तो नमाज में खड़े होते ही पता नहीं कहां कहां हम घूमने चले जाते हैं। तो क्या डरते नहीं कि जिसके सामने खड़े हैं वो देख रहा है और तू इधर उधर भटक रहा है? इसीलिए तो नमाजों का वो फैज नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और सहाबा के वसीले से दुआ करें कि मौला नमाजी भी बनाए और नमाजी भी ऐसा बनाए कि बाहर चाहे जैसे रहे, लेकिन जब रब की बारगाह में आए तो इस यकीन के साथ आए, कामिल यकीन के साथ आए कि मैं खड़ा हूं और मेरा रब मुझे देख रहा है।
सिर्फ देख ही नहीं रहा। अलहम्द शरीफ जो है ना, इसके बारे में खुद रब ने फरमाया इसमें आधी मेरे लिए है, आधी मेरे बंदे के लिए है। और अलहम्द में बंदा गोया रब से कलाम कर रहा है। आप नहीं पढ़ते इय्याका नअबुद, क्या मतलब हुआ? वो बंदा खड़े होके कहता है कि मेरे रब मैं तेरी ही इबादत, तेरी और तेरी उसी को कहा जाएगा जो मौजूद और हाजिर हो, और अगर हाजिर न हो तो फिर वो है वो। ये तेरी जो है ना इय्याका, गोया कि बंदा रब के सामने, रब के दरबार में खड़े होके कह रहा इय्याका नअबुद नस्तईन, गोया रब से कलाम कर रहा है। और फिर जब रब कलाम करता है तो रब जवाब भी देता है। और कलाम करते करते जब ये कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अब बंदा आया अपनी तरफ कहता है मौला तुझी से मदद मांगता हूं इसमें कि तू मुझे सीधी राह पर चला। और ये जो बहसें करते हैं ना कि देखो कुरान में रब ने कहा मुझी से मदद मांगो, और फिर वो ले जाते हैं कि इससे मत मांगो उससे मत मांगो, वो समझे ही नहीं है कि यहाँ मदद से मुराद क्या है। बंदा मदद ये मांग रहा है कि मौला रास्ता तूने बताया और उस पर चलाया है तूने, और अब मैं तुझसे मदद इस अमर में मांगता हूं कि जब मुझे राह मिल चुकी है तो तू ही फजल करके मैं उस राह पे चलूं। तेरी मदद के बगैर मैं उस राह पे चल नहीं सकता, तुझी से मदद मांगता हूं। ये मदद रब से मांग रहा है किस चीज में? कोई ये नहीं कि दुकान अभी अधूरी है और पूरी हो जाए, ये सफानी दुनिया के मामले। यहां असल में मदद ये है कि बंदा रब से ये अर्ज करता है कि मौला ये तेरा फजल है, ये तेरा करम है। करोड़ों ऐसे हैं कि जिन्हें राह नहीं मिली और वो भटके हुए हैं, गुमराह हैं, अंधेरों में हैं, तारीकियों में है, और ये तेरा फजल है कि तूने महज अपने कर्म से मुझे तूने सिराते मुस्तकीम दे दी है। अब तुझी से मदद मांगता हूं मौला कि जब तूने राह दी है तो तू अपनी मदद से मुझे इस राह पे चला। कभी इस तसव्वुर से हमने अलहम्द शरीफ को पढ़ा? और जब इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन आया तो क्या ये ख्याल पैदा हुआ कि यहां बंदा मदद किस चीज की मांग रहा है? और ये तब हो सकता है जब हम समझ के पढ़ें, गौर करके पढ़ें, और इसी में डूब करके पढ़ें, और इसी तसव्वुर में और इसी ख्याल में पढ़ें कि मेरा रब मुझे देख। वैसे तो रब हर जगह देख रहा है, लेकिन अब तो यहां बंदा खास तैयारी के साथ उसकी बारगाह में आया है। ये मस्जिद अल्लाह का घर है और इसमें जब बंदा गया, इसलिए आपने अहलुल्लाह जो है ना, अहलुल्लाह बुजुर्गाने दीन और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत पढ़ के देखें। और ये बुजुर्ग जब वुजू करके नमाज के लिए चलते, चेहरे का रंग बदल जाता, तो उनके चाहने वाले मुरीदीन पूछते कि आका हुआ क्या? अब रब की बारगाह में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, इबादत करने जा रहे हैं, रंग क्यों बदला? तो इरशाद फरमाते क्या तुम्हें खबर नहीं किसकी बारगाह में खड़े होने जा रहा हूं? जरा उस बारगाह का ख्याल तो करें कि वो बारगाह कितनी अजीम है और ये बंदा कितना कमजोर है। ये उसका करम है कि उसने अपनी बारगाह में, तो उसी बारगाह की अजमत का जब ख्याल आता है तो डर से चेहरे का रंग बदल जाता है कि कहां मैं और कहां मेरे मालिक और खालिक की दरबार, और उस दरबार में खड़े होने जा रहा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जरा सी लग़्ज़िश हो और मेरा नाम फेहरिस्त से निकल जाए। इस डर के साथ वो रब की बारगाह में खड़े होकर के और जब मदद मांगते हैं तो मदद ऐसी मिलती है कि तलवारों के साए में भी सजदे करते हैं, और सर कट जाए फिर भी सजदे नहीं छोड़ते। इधर किसी की तवज्जो ही नहीं रहती और इधर किसी का ख्याल ही नहीं रहता। तो तराहुम रुक्कान सुज्जदा से मुराद कौन है? मौला अली, मुश्किल कुशा। अब ये गोया कि आयत मुक़द्दसा जो है ना बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें पहले हुजूर का जिक्र है, सुभान अल्लाह। क्योंकि सहाबा को ये जो कुछ भी मिला है ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न हो, अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न आते,
न तो कोई वल्लज़ीन माहू होता, न कोई अशिद्दाउ अलल कुफ़ार होता, न कोई रुहमाउ बैना होता, और न कोई तराहुम रुक्कान सुज्जदैन होता, और न कोई चमकते हुए चेहरे वाला होता, और न कोई विलायत के नूर वाला होता। ये सब सदका है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। तो अब सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी शान के मालिक हैं। चंद खुसूसी अजमतें ऐसी हैं जो सिर्फ इन्हें नसीब हुई और किसी को नहीं, और इसका जिक्र जो इन हदीसों में है, मेरे आका ने भी फरमाया है। अब मैं बड़े इख्तसार के साथ और इख्तसार से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सहाबा के अहल बैत के मुहिब हैं, और आज से नहीं बल्कि हजार बरस से ये जिक्र इसी तरतीब से चला आ रहा है। इसी तरतीब से हमने अपने बड़ों से पाया, आने वाली नस्लें हमसे पाएंगी, और अहले सुन्नत व जमात में ये जिक्र इसी तरतीब से चला आ रहा है जो तरतीब हम आपकी खिदमत में रख रहे हैं। और फिर ये भी अर्ज कर दूं कि हम अपनी तरतीब से हटने वाले नहीं। कोई हटे तो हट जाए, लेकिन हम अपनी तरतीब से नहीं हटेंगे। हमें अगर जहां भी मौका मिला तो हम हुजूर का भी जिक्र करेंगे, चार यार का भी जिक्र करेंगे, और उसके बाद अहले बैत अतहार का फिर खूब जिक्र करेंगे। ये तरतीब है जो अहले सुन्नत व जमात में आज नहीं बल्कि यानी सदियों से राइज है। इसलिए सैयदना उस्मान गनी की खुसूसियात में से एक खास शान, कई मुफस्सिरीन ने इसमें बड़ी तफसील से लिखा है। वो शान क्या है, जब मैं उसको जिक्र करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह आपके चेहरे खिल उठेंगे। चेहरे इसलिए खिल उठेंगे कि सब जानते हैं, सबको इस बात का इल्म है, और सब ने उम्र में कई बार सुना है। और वो बात ये है, कमोबेश 1,24,000 या 2,24,000 अल्लाह के मुकद्दस पैगंबर, नबी, रसूल इस खाकदान आलम में तशरीफ लाए। कमोबेश 1,24,000 या 2 लाख नबी तशरीफ लाए। और जाहिर बात है जब लिबास बशरियत में आए तो उन्होंने शादियां भी की, और जब शादियां की तो उनकी पाक औलादें भी हुई, यानी उनके साहबजादे भी हुए और साहबजादियां भी हुई। अंबिया तशरीफ लाए, उन्होंने शादियां की, औलादें हुई, लड़के भी हुए, लड़कियां भी हुई। लेकिन तमाम मुफस्सिरीन कराम ने बड़ी तफसील के साथ लिखा है कि किसी एक नबी की 2 साहबजादियां किसी के निकाह में आई हो तो वो जात सिर्फ सैयदना उस्मान गनी की जात है। भाई नबियों की साहबजादियां हुई तो उन्होंने किसी को अपना दामाद बनाया होगा, अपनी पाक लड़की शहजादी उसके निकाह में। और नबी का दामाद बनना कोई मामूली बात है? नबी का दामाद बनना कि जिसके निकाह में नबी की शहजादी आए, अब ये शान समझने वाले समझ सकते हैं कि ये कोई मामूली एजाज और कोई मामूली शान तो है नहीं। तो जिसके निकाह में नबी की शहजादी आई वो शान वाला, वो मकाम और मर्तबे वाला। लेकिन दुनिया इंसानियत में अव्वल से लेके आखिर तक कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके निकाह में एक नबी की 2 शहजादियां आई हों, और वो भी सिर्फ नबी नहीं, सिर्फ बल्कि नबियों के नबी, सिर्फ नबी नहीं बल्कि नबियों के नबी, जमीन वालों के नबी, आसमान वालों के नबी, सारी कायनात के नबी, जो कलमा पढ़े उनके नबी और जो कलमा न पढ़े उसका भी नबी। और ये है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाई वो नबी सबके लिए बन के आए हैं, जो माने न माने ये आपकी मर्जी है, लेकिन नबी सबके हैं और इनके बाद कोई नबी नहीं है।
मेरे आका नबी सबके हैं। और आप बारहा सुन चुके होंगे, अगरचे एक इल्मी बात है, मैं यहाँ नहीं छेड़ूंगा, यानी जो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ते वो भी हुजूर की उम्मत हैं। यानी दुनिया में दो किस्म के आदमी हैं, एक वो जो कलमा पढ़ रहे हैं और एक वो जो कलमा, एक वो हैं जिन्होंने हुजूर की दावत को कबूल किया और उन्होंने ये कहा कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं, ये भी उम्मत है। और जो इनकार करते हैं, कलमा नहीं पढ़ते, चाहे दुश्मनी करें, जो भी करें, लेकिन उम्मत में वो भी हैं, बिल्कुल उम्मत में हैं, क्योंकि हुजूर सबके नबी हैं, सबके लिए नबी हैं। अब वो उम्मत कौन सी और ये उम्मत कौन सी? तो फरमाते हैं वो उम्मत उम्मत दावत है और ये उम्मत उम्मत इजाबत है। मेरे आका की दावत सबके लिए है। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, ये कहो कहो कामयाब हो जाओगे। जिन्होंने कहा वो कामयाब हो गए, जन्नती हो गए, मोमिन बन गए, रहमतों के मुस्तहक हो गए, इज्जत वाले हो गए। और जिन्होंने ये नहीं कहा तो वो रह गए गुमराही में और हकदार हो गए नार के, हकदार हो गए। तो अर्ज ये कर रहा था कि सैयदना उस्मान गनी के निकाह में नबी नहीं बल्कि नबियों के नबी की दो साहबजादियां आई। और ये सीरत पढ़ने वाले, सीरत से शगफ रखने वाले, हुजूर की और हुजूर के असहाब की और अहले बैत पाक की तारीख पढ़ने का शौक रखने वाले पढ़ते भी होंगे और ये उन्हें इल्म भी होगा। और मैं हरगिज ये नहीं कहूँगा कि आप नहीं पढ़ते होंगे, नहीं, मैं नहीं कह सकता। मैं तो यही हुस्ने ज़न रखता हूँ कि आप सारी ज़बानें जब जानने लगे हैं और मकामी ज़बानें और इंग्लिश तक जब लोग जानने लगे हैं तो हर ज़बान में ये सीरत मौजूद है, ज़रूर पढ़ते होंगे। मोमिन है ना, तो मोमिन है तो हुजूर से मोहब्बत होगी और हुजूर से मोहब्बत होगी तो फिर हुजूर की सीरत नहीं पढ़ेंगे क्या? सहाबा से मोहब्बत होगी तो क्या सीरत की किताबें नहीं मिलती? तो मैं तो ये यानी हुस्ने ज़न रखता हूँ कि आप सब लिखे पढ़े हैं और आपने ये सारी सीरत की किताबें जिस ज़बान को आप पढ़ सकते हैं उसमें आपने ख़रीदी भी होंगी, आपके कबाट में हैं और आप कुछ वक्त निकाल के पढ़ते भी होंगे। मैं तो ये गुमान रखता हूँ, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज ज़माना तरक्की कर रहा है और हर कौम आगे बढ़ रही है। तो कम अज़ कम मुस्तफ़ा का ग़ुलाम कम अज़ कम दिन 24 घंटे में आधा घंटा निकाल के और अपनी इस्लामी कोई किताब बुक्स लेकर के और रोज़ाना उसका भले 1-2 वरक़ ही पढ़ता ज़रूर होगा, क्योंकि प्यार है ना हुजूर से। भाई अहल बैत से प्यार है या नहीं है ना? तो अहल बैत से प्यार है तो अहल बैत की शान में आपके घर किताब भी होगी और किताब होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप पढ़ते भी होंगे। किताब तो पढ़ने के लिए ली जाती है ना, किताब होगी तो पढ़ते भी, और जब पढ़ते होंगे तो फिर हम ये नहीं कहेंगे कि आप जानते नहीं होंगे, पढ़ते होंगे तो जानते भी होंगे। और यकीनन एक मोमिन को ऐसा होना चाहिए। एक मोमिन के लिए जरूरी है कि वो जहां दुनियावी कामकाज के लिए घंटों सर्व कर देता है वहां दीन की मालूमात के लिए 24 घंटे में कम अज कम आधा घंटा भी निकाल के और ये मामूल बना ले, इस आधे घंटे में हुजूर की सीरत पढ़ूंगा, इस आधे घंटे में सहाबा की तारीख पढ़ूंगा, अहले बैत की शान पढ़ूंगा। और जब यूं मोहब्बत से पढ़ेंगे तो क्या फैज नहीं मिलेगा? तकलीफें दूर नहीं होगी? मुसीबतें, आने वाली कई आफतें जो अचानक आ जाती हैं, अगर मोमिन अपना ये मामूल बना ले तो अल्लाह के रहमत में ये उम्मीद है कि ये नागहानी आफतें उसी जिक्र के सदके में टल जाएं। तरीका है लेकिन हम उस तरीके को नहीं अपनाते और फिर ये शिकायतें करते हैं कि ये अचानक ऐसे क्यों हुआ, ये बिजली क्यों गिरी, ये तूफान क्यों आया, ये सैलाब क्यों आया, ये जलजला क्यों आया, ये बीमारी क्यों आई। क्यों आई जब ये पूछते हैं तो फिर
बताने वाले कहते हैं कि किसी से मत पूछ, जरा अपने गरेबान में झांक करके देख, ये इसलिए आई है कि तूने वो राह छोड़ दी जो राह अहल बैत ने तुम्हें दी थी, और ये आई इसलिए हैं कि तूने उस राह से मुंह मोड़ लिया है जिस राह को तेरे लिए आशिकार और नुमाया सहाबा ने किया था, नमूना बन करके और बाजी लगा करके, तन मन धन कुर्बान करके सहाबा ने तुम्हारे लिए नमूना छोड़ा था कि अगर बचना चाहते हो तो शैतान नहीं, दुश्मन नहीं, सीरत सहाबा अपना लो, आफतें टलेंगी, रब की रहमतें बरसेंगी। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। सैयदना उस्मान गनी की सबसे बड़ी शान ये है कि हुजूर की 2 साहबजादियां आपके, और मैं ये अर्ज कर रहा था ना, इसलिए कर रहा था कि आपने पढ़ा होगा, पहले हुजूर ने अपनी एक साहबजादी हजरत सैयदा रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, जैसे सैयदा फातिमत ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर की बेटी हैं, तो हजरत रुकैया, तो फातिमत ज़हरा से मोहब्बत हो तो हजरत रुकैया से क्यों नहीं? ये भी तो हुजूर की साहबजादी हैं, और हुजूर इनसे भी प्यार फरमाया करते थे, और ये हुजूर ने दी हजरत उस्मान गनी के निकाह में। ये आप कल उठें तो जरा वक्त निकाल करके और बद्र का वाकया जो है ना उसको पढ़ लें, बस सिर्फ 2-4 सफ़े आप खुद पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ईमान में ताजगी आएगी और दिल में नूर पैदा होगा। बद्र में जब सहाबा जा रहे थे, जंगे बद्र होने वाली है जो इस्लाम की तारीख में जबरदस्त जंग है, 1000 हैं और इधर 313 हैं, वहां लश्कर है, वहां साजो सामान हथियार, और वो हथियारों से लेस हैं, और यहां तलवार भी नहीं, तीर भी नहीं, भाला भी नहीं, कोई चीज नहीं, न तात पर, न तकवा पर, न ज़ुहदो इत्तका पर है। सहाबा का ये कहना था कि हमारा नाज़गर है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। हथियार भी नहीं, लड़ने जा रहे। यहूदी हंसे थे, आप पढ़ेंगे कल, पढ़ करके देख लें। मदीना मुनव्वरा से जब ये लश्कर निकला था, न घोड़ा, न हाथी, न तलवार, न जरा, न खोद, न तीर, न भाला, न कमान, कुछ नहीं, निहत्थे हैं, और फिर 313 उधर 1000 हैं, जंगजू हैं, पहलवान हैं। यहूदी ने ताना दिया था, यहूदी ने यूं जब ला जाए तो किनारे पे जो सहाबी था उसे यहूदी ने ताना दिया था कि हथियार तो है नहीं, लड़ोगे किससे? कसम रब की, सहाबा ने खजूर की शाख को यूं यानी हाथ में पकड़ के खींचा और वो शाख हाथ में आ गई। फरमाया वो तलवार से लड़ेंगे, हम इस शाख से लड़ेंगे। और फिर दुनिया ने देखा कि वो शाख सहाबी के हाथ में तलवार बन गई। अगर यकीन हो तो शाखें तलवार बन जाती हैं, और अगर यकीन न हो तो तलवारें भी शाखें बन जाती हैं। यकीन मुहकम अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। अल्लाह करे मर्दों को ऐसी शमशीरें हाथ आ जाएं कि जिस शमशीर के आगे दुनिया की कोई शमशीर जो है टिक न सके, मुकाबला न कर सके। वो लोहे की नहीं, फौलाद की नहीं, वो यकीन की तलवार है, मोहब्बत रसूल की तलवार है, अमल साले की तलवार है, और वफा की तलवार है। जब ये लश्कर जा रहा था, हजरत रुकैया की तबीयत बहुत खराब थी। हुजूर की साहबजादी हैं, तबीयत बहुत खराब है। जाहिर बात है बाप और बाप की बेटी से मोहब्बत। अब आप अंदाजा फरमाएं, इधर बेटी का हाल ये, और उधर दीन, और उधर मुसलमान। मेरे आका ने हजरत उस्मान गनी से कहा बदर में मत चलो, तुम मेरी शहजादी की तीमारदारी करो और हम जा रहे हैं जंग करने। ये मेरे आका ने जो इस तरह यानी जिगर का टुकड़ा है और आखिरी हाल है, छोड़ करके भी जा रहे हैं, किस लिए? तो आप भी सोचेंगे तो जवाब देंगे दीन के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे लिए, उम्मत के लिए। और फिर फतह हुई, सुभान अल्लाह, ऐसी फतह हुई। फरिश्ते उतरे, और जहां उतरे थे वो पहाड़ आज भी चमक रहा है। ये जो लोग जाते हैं ना यहां से बद्र की जियारत करने,
जब उस पहाड़ के करीब पहुंचते हैं तो बसें रोक करके कहते हैं ये है वो पहाड़। चारों तरफ वो पत्थर के पहाड़ हैं और वो पहाड़ चमकते हुए रेत का पहाड़ है, और उस पर जब भी नजर डालो तो लगे कि नूर झनक रहा है। आज भी दिन में भी ऐसे लगे कि रेत नहीं है बल्कि सोना है। और कहते हैं फरिश्ते यहीं उतरे थे, फतह हो गई, और हजरत ज़ैद बिन हारिसा उस फतह की मुबारकबादी लेके मदीना आए। मेरे आका ने फरमाया जाओ मदीने वालों से कह दो कि रब ने फतह दी है। आप अंदाजा फरमाएं हुजूर बदर में हैं, रब ने फतह दी है। और ये फतह का पैगाम लेके जब पहुंचे थे तो जैसे ही वो पहुंचे तो हजरत रुकैया का विसाल हो चुका था और उन्हें दफन किया जा रहा था। हुजूर बदर में हैं और शहजादी का इंतकाल हो चुका, दफन और इंतजार भी नहीं कर रहे हैं, कोई ज्यादा दूर भी नहीं। लेकिन दोस्त अर्ज कर दूं, ये इस्लाम हम तक ऐसे नहीं पहुंचा है, ऐसी कुर्बानियों से पहुंचा है क्योंकि हम नहीं जानते इसलिए कदर नहीं है। हुजूर वहीं थे और इंतकाल हो गए, आप तशरीफ लाए। और उसके बाद आपने अपनी दूसरी शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम वो हजरत उस्मान के निकाह में दे दी। सन 9 हिजरी में हजरत उम्मे कुलसूम का भी विसाल हुआ। हजरत उस्मान गनी बहुत गमजुदा हुए। उस मौके पे मेरे आका ने फरमाया था कि अगर मेरी 40 बेटियां होती और एक एक करके अगर इंतकाल कर जाती तो मैं 40 बेटियां उस्मान गनी के निकाह में दे देता। बताइए, ये तो मोहब्बत है हुजूर की उस्मान गनी से, और हमसे कहा जा रहा है कि जिक्र न करें और ये जिक्र रहने दें। अल्लाह अकबर, ये जिक्र नहीं करेंगे तो फिर जिक्र करेंगे क्या? उस्मान गनी भी राह हक में शहीद हुए हैं। उस्मान गनी ही नहीं, फारूक आजम भी शहीद हुए हैं, और ये शहादत दीन के लिए थी। कितना ऊंचा मकाम है। हजरत रुकैया का विसाल हुआ, हजरत उम्मे कुलसूम को हुजूर ने दिया यानी अक़्द निकाह में। और हदीसों में जब हम जिक्र पढ़ते हैं तो हैरत की इंतहा। हजरत उसामा को मेरे आका ने कोई चीज़ दे करके भेजा और फरमाया मेरी बेटी रुकैया के घर पहुंचा के आ। और हजरत रुकैया उस्मान गनी के निकाह में है, हुजरे में 2 ही है, उस्मान गनी हैं और हुजूर की शहजादी हजरत रुकैया हैं। और ये पर्दे की आयत नाजिल होने से पहले की बात है। और हजरत उसामा जब वो तोहफा लेकर के पहुंचे और जा करके पेश किया तो हजरत उसामा कभी उस्मान गनी का चेहरा देखते हैं और कभी हजरत रुकैया का चेहरा। जैसे ही वापस पहुंचे तो मेरे आका ने पूछा कि उसामा घर के अंदर गए थे? तो अर्ज करने लगे हाँ या रसूलल्लाह, आपने भेजा था इसलिए मैं घर के अंदर गया था। आपने फरमाया जरा बता, उस्मान से रुकैया से बढ़ करके भी तूने किसी को हसीन देखा? तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, कसम रब की मैंने इनसे बढ़ करके किसी को हसीन नहीं देखा। और जब हजरत मेरे आका जब अपनी शहजादी का निकाह उस्मान गनी से कर रहे थे तो आपने फरमाया बेटी मैंने उस जात से तेरा निकाह किया है जो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के मुशाबा है। अब इससे बढ़ करके हजरत उस्मान गनी की शान और क्या कि हुजूर फरमा दें कि उस्मान गनी हालांकि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी हैं, हजरत उस्मान गनी नबी नहीं है, लेकिन हुजूर ने फरमाया ये उनके मुशाबा हैं। मुशाबहत से मुराद वही हुस्न है, जमाल है, और वही शर्म हया और वही कमाल है जो उस्मान गनी की जात में था। खुतबा जब पढ़ते हैं ना, खुतबा जुमे का, खुतबे में इन 4 यारों के अलकाब हैं और 1-2 नहीं कई एक हैं। यानी हर खुतबे में दूसरे खुतबे में 4 यार का जिक्र आता है कि नहीं आता है? अच्छा, 4 यार का जब पाक नाम आता है तो उससे आगे लकब आते हैं कि नहीं आते हैं? अच्छा, वो लकब जो आते हैं उसमें ये लकब आता है जुन्नूरैन, जुन्नूरैन, यानी उस्मान गनी नाम बाद में और लकब पहले। और उस्मान गनी हया वाले हैं, ये लकब पहले। कामिलुल हया वल ईमान मुजहिसो जैशिल उसरत फी रिदर रहमान जुन्नूरैन, ये आपके अलकाब हैं। अब हम जब माना ही नहीं जानते तो अलकाब का पता क्या कि ये है क्या।
उम्र गुजर गई सुनते, बच्चे थे तब सुना, जवान हुए सुना, अल्लाह के फजल से बूढ़े हुए अब भी सुन रहे हैं, और महीने में 4 बार सुन रहे हैं। लेकिन आज तक ये भी पता नहीं कि है क्या। नाम है, कोई आयत है, कोई हदीस है, नाम से पहले ये है क्या? नाम से पहले ये है उनका लक़ब, जिसमें उनकी शान बताई गई है कि हम अब जिनका नाम लेने जा रहे हैं उसकी शान ये है। उसमें ये 2 शान उस्मान गनी की जो हैं वो सारे सहाबा में इनको इम्तियाजी शान दे रही है। उस्मान गनी की हया जैसा किसी का हया नहीं। हदीस सुना दूं, हुजूर अपने हुजरे में हैं, टेक लगाए बैठे हैं, पिंडली से कपड़ा हटा है, पिंडली से कपड़ा हटा है, और यानी जैसे आदमी अपने घर में बैठा रहता है, जाहिर बात है लोगों में बैठना और तरीके से, घर में बैठना आजाद है, आदमी चाहे जैसे बैठे। हुजूर बैठे हैं आराम से, और फिर अपनी धुन में पिंडली से कपड़ा हट गया, सिद्दीक अकबर आए, अबू बकर सिद्दीक आए, इजाजत मांगी, मेरे आका ने फरमाया इजाजत दो, दरवाजा खुला, सिद्दीक अकबर आए, हुजूर वैसे ही बैठे, जरा भी हरकत नहीं की। सिद्दीक अकबर अदब से बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक हुई, कहा कौन? आने वाले ने कहा उमर। हुजूर ने फरमाया खोलो दरवाजा, आने दो उमर को। हजरत उमर भी आए, और आप भी आके अदब बजा लाके और आकर के बैठ गए, हुजूर वैसे ही बैठे। तीसरी बार दस्तक हुई, आपने पूछा कौन? आने वाले ने कहा उस्मान। जैसे हुजूर ने सुना उस्मान, तो आप सीधे होकर के बैठे, पिंडली का कपड़ा दुरुस्त किया, और फिर फरमाया अब दरवाजा खोलो, अब दरवाजा खोलो। हजरत उस्मान गनी आए, फिर जो बातें हुई राज़ो नियाज की बातें हुई, महफिल खत्म हुई। जाने के बाद किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह, समझ में नहीं आया, अबू बकर आए आप उसी हाल में रहे, उमर भी आए आप उसी हाल में रहे, और जब उस्मान आए तो आपने अपना कपड़ा भी दुरुस्त किया और संभल करके बैठे, सबब क्या है? हदीस उठा के देखें, हुजूर के कलिमात हैं, ये शान उस्मान गनी की खुद मुस्तफ़ा बयान कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ओ पूछने वाले, अला अस्तही मिन रजुलिन तस्तही मिनहुल मलाइका। ये हदीस है, हदीस फरमान मुस्तफ़ा। पूछा ना भाई आपने ऐसा क्यों किया? अबू बकर आए तो भी आप उसी हाल में थे, हजरत उमर आए तो भी उसी हाल में, उस्मान गनी आए तो आप संभल के बैठे, कपड़ा दुरुस्त किया। तो आपने जवाब में क्या कहा कि वो पूछने वाले, जिससे अल्लाह के फरिश्ते हया करते हों उससे मैं हया न करूं क्या? अंदाजा फरमाए, ये बशर है बशर, लेकिन ये वो बशर है कि जिस बशर से नूरी मखलूक मलाइका भी हया करे। तो हुजूर ने फरमाया, ये कलिमात जो मैंने पढ़े ना, उसका मैंने तर्जुमा वो किया है जो समझ में आए, वरना तो अगर हो कोई अल्लाह का बंदा तो सिर्फ इसी हदीस पर ही क्या करे, बयान ख़त्म कर दे, काफ़ी है, घंटों निकल जाएं, किताबें छप जाएं। अला अस्तही, हुजूर ने फरमाया, किसी यानी सहाबी नहीं, किसी कलमा पढ़ने वाले ने, हुजूर फरमाते हैं क्या मैं उससे हया न करूं? क्या मैं, अब मैं पर वो हुजूर फरमा रहे हैं, क्या मैं उस आदमी से हया न करूं? तस्तही मिनहुल मलाइका, कि जिससे मलाइका भी क्या करते हैं, हया करते हैं। तो ये हया वाला वस्फ जो उस्मान गनी में था, इस कमाल के साथ, हया सब में था, ऐसा नहीं कि नहीं था, लेकिन एक होता है कमाल, हया तो सब में था। सब सीरत की किताबें उठा करके देखें। अब मेरे पास वक्त भी नहीं है, वरना आपको ऐसे भी मौके मिलेंगे कि नौजवानों के हया को देख करके लोगों ने कलमे पढ़े, सिर्फ हया देख करके, और बेईमानों ने कलमे पढ़े। और जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब गुलाम के हया का ये आलम है तो आका के हया का आलम क्या होगा? और उन्हें ये बात वाज़ेह हो चुकी कि ये इस्लाम ही है जो आंख में हया का जोहर पैदा करता है। दिल में जब ईमान हो तो हया आ जाती है, और अगर ईमान में कमजोरी है तो फिर बेहयाई फैलती है। अगर देखना हो कि ईमान कामिल है या नहीं
तो सबसे पहले देखो कि आंख में हया है या नहीं। अगर आंख में हया है, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान, बतौर खास नौजवान जो ये कहता है कि हुजूर का गुलाम हूँ, सहाबा का गुलाम हूँ, अहले बैत का गुलाम हूँ, इमाम हुसैन का गुलाम हूँ, इमाम हसन का गुलाम हूँ, मैं करबला वालों का गुलाम हूँ, गुलामी का दावा तो कर रहा है, लेकिन जरा देखो आंख में हया है या नहीं। अगर है तो सच्चा और नहीं है तो झूठा। जी, एक पहचान है, पहचान। हम बहुत बड़े दावे करते हैं हुसैनी। पहचान ये है कि देखो आंख में हया है या नहीं। अगर हया है तो हुसैनी है, और अगर बेहयाई का मुजाहिरा है तो अल्लाह महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल